हम उन लोगों को देंगे कि जिनके माध्यम से हम इस भूमि पे हम आप लोगों के बीच आए, जबकि आप लोगों के बीच हम वर्षों से आ रहे हैं, वर्षों से जा रहे हैं। करीब 12 वर्षों से आपके पवित्र पावन भूमि पे हम आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप लोगों से जुड़े हैं। आप लोगों का स्नेह प्रेम भी सबसे बड़ी प्रबल है। आज ठाकुर जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि जहाँ प्रभु की कृपा हो वहाँ सब कुछ संभव है, और जहाँ राम की जन्म महा महोत्सव मनाई जाए वो स्वाभाविक ये कोई भूमि नहीं, ये तो राम की पवित्र पावन भूमि बन गई है। आज सबसे बड़ी भाग मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी अवध की पवित्र पावन भूमि पे आप सभी बैठे हैं, और इस अवध की पवित्र पावन भूमि आज जोजोडी ग्राम नहीं है, आज ये जोजोडी ग्राम अवध की पवित्र पावन भूमि बन गई है। जिनके माध्यम से हम इस क्षेत्र में आए हैं, जो आनंद महतो जी जो जोजोडी के हैं, उनके माध्यम से हम आपके ग्राम में आपके क्षेत्र में आए हैं। उनकी सबसे बड़ी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें इस जोजोडी ग्राम में इन्होंने हरिद्वार से हमको आमंत्रित किए हैं, बुलाए हैं, जो इनके आदर पे इनकी भाव से हम आप लोगों के बीच में चल करके आए हैं। आज आनंद जी की सबसे बड़ी कृपा है कि आनंद जी हमसे वर्षों से जुड़े हुए हैं। आनंद जी का परिवार भी, आनंद जी के परिवार से लेकर के लड़के बाल बच्चे तक सभी लोग जुड़े हैं, जो राम के भक्त हैं, सबसे अनन्य भक्त हैं। वैसे राम भक्तों के लिए खास करके इस पवित्र पावन भूमि के, झारखंड की पवित्र पावन भूमि पे हम सभी उपस्थित हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है। जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो तब तक कुछ कार्य संभव नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि घड़ी देखते हर घड़ी अघड़ी न जाने को, अघड़ी देख कर कह न सका कि कौन घड़ी का हो, कौन घड़ी का हो घड़ी की चाल बिरानी। दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। कह प्रेम एक बैन घड़ी एक व्यर्थ न जाए, किसे घड़ी में कैसी घड़ी आ जाए। इस समय कोई जानता नहीं है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, मेरे बहने। आज सबसे बड़ी कृपा है समय की कि आज ऐसे पावन पवित्र समय पे हम सभी इस ग्राम में, इस ग्राम की पवित्र पावन भूमि में उपस्थित हैं। ये सबसे बड़ी ठाकुर जी की प्रेरणा है, ठाकुर जी की महती अनुकंपा है। आज ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो आप हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी आज इस पवित्र पावन भूमि पे बैठे नहीं होते। आज तो आप लोगों ने वास्तव में अगर कही जाए तो ये पूरी महफिल राममय आप लोगों ने बना दी। एक बात मैं आप लोगों से कहूं कि आप ये सोचते होंगे, आप ये विचारते होंगे कि परमात्मा के दरबार में हम आए हैं। बिल्कुल नहीं। हमें आने से पहले परमात्मा हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। कारण कि जब हम भगवत कथा श्रवण करने के लिए चलते हैं तो भगवान हमारे हृदय में पहले आ जाते हैं, और भगवान अपने भक्तों की चरित्र चित्रण को श्रवण करने के लिए वो स्वतः पहले हमारे हृदय में आकर के उपस्थित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। आज ठाकुर जी हम सभी के हृदय में उपस्थित हैं। वैसे सभी राममय जानकर के सभी को अभिनंदन वंदन करते हुए कि आप सभी ठाकुर जी के प्रति मूर्ति के रूप में आज इस पवित्र पावन भूमि पे उपस्थित हैं। अहोभागी आपका जीवन और आपके भी जीवन से बड़ा भाग तो उनको मैं देता हूं कि जिनकी कृपा से ये शरीर हम लोगों के जीवन में मिली है। जब हमारे ठाकुर जी रावण के ऊपर, राम जी रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति जब करने लगे तो विजय प्राप्ति करने के बाद जब मंदोदरी अपने मन में विचार करने लगी, कौन सी विचार? कि मेरा पति रावण पूरे ब्रह्मांड का विश्व विजेता
और वैसे चक्रवर्ती रावण को हराने वाला जगत में ऐसा वीर पुरुष किसने, कौन ऐसा वीर पुरुष जन्म ले लिया कि जो मेरे पति रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति कर ली, जबकि रावण के ऊपर विजय की प्राप्ति करने की समर्था किसी के अंदर है नहीं। मंदोदरी पंचकन्याओं में आती है और वैसी मंदोदरी 16 श्रृंगार करके उस वीर पुरुष को दर्शन करने के लिए चलती है। जब 16 श्रृंगार करके रणांगण में मंदोदरी जब प्रवेश की तो विभीषण जी की दृष्टि जो है मंदोदरी के ऊपर पड़ती है। विभीषण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु रावण की पत्नी मंदोदरी आ रही है। प्रभु ने विभीषण के बातों के ऊपर लेस मात्र भी ध्यान नहीं दिया। मंदोदरी चलते चलते बीच रणांगण में जब पहुंच जाती है तो विभीषण जी को लगा कि प्रभु हमारी बातों को सुन नहीं पाए। विभीषण जी ने फिर प्रेरित किया कि प्रभु रावण की पत्नी मंदोदरी आ रही है, लेकिन प्रभु ने लेस मात्र भी ध्यान नहीं दिया। मंदोदरी चलते चलते राम के जब करीब आ जाती है, विभीषण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम ने अभी तक मंदोदरी के ऊपर दृष्टिगोचर नहीं किया, दृष्टिपात नहीं किया। इसका मतलब कि हमने कहा और प्रभु ध्यान मग्न में, चिंतन में मग्न है, जिसके कारण मेरी बात को सुन नहीं पाए। विभीषण जी ने फिर पुनः प्रेरित किया कि प्रभु रावण की पत्नी मंदोदरी जो है पुनः आपके सामने खड़ी। मंदोदरी अपने कानों से सुन रही है कि विभीषण जी प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम मंदोदरी के ऊपर लेस मात्र भी दृष्टिपात जब नहीं किया तो मंदोदरी के मुख से बरबस स्वर निकल गया कि धन्यो राम तया माता, कि धन्यो राम, कि धन्यो राम तया माता, कि धन्यो राम तया पिता, कि धन्यो राम तया वंश, कि परदारा न दृश्यते। मंदोदरी के मुख से बरबस निकल गया कि राम तुम धन्य नहीं हो, तुम्हारी वो मां धन्य है कि जो तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। उससे भी बड़ा धन तुम्हारा वो पिता है जो तेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति अपने जीवन में किया। उससे बड़ा धन तो तुम्हारा पिता है, और उससे भी धन्य तो तुम्हारा वंश है जिस वंश में तूने जन्म लिया है। जिस वंश में कभी दूसरे स्त्रियों के ऊपर दृष्टिपात करना सिखाया नहीं गया हो, वैसे राम तुम धन्य हो, वो तुम्हारा वंश धन्य है जिस वंश में तूने जन्म लिया। मंदोदरी ने पुनः प्रभु श्री राम को साधुवाद देती है। कहने का मतलब, कहने का प्रयोजन कि जिस के कारण हमारे जीवन में धन्यता आई, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, उस माता पिता को साधुवाद, जिनकी कृपा से, जिनके पुण्य से, जिनके प्रभाव से आज हम सभी इस राम जन्मभूमि, राम जन्म महा महोत्सव में हम सभी समस्त ग्रामवासी आज सम्मिलित हैं। ये हमारे माता पिता के पूर्व जन्मों का, हमारे वंश की पुण्य का सबसे बड़ी भाग्योदय है कि जिस वंश में हमने जन्म लिया और जन्म लेकर के इस महाकार्य में हम सभी सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर के राम जन्म महा महोत्सव को हम सभी समस्त ग्रामवासी मना रहे हैं। और उस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य भी हमको भी मिला, जिसे हम आप सभी को साधुवाद देते हैं। और उससे भी साधुवाद तो हम तो आनंद जी को देते हैं, जो जोजो जी के हैं, जिनके माध्यम से हम आप लोगों के बीच, आपके क्षेत्र में उपस्थित हुए। और उपस्थित होने के बाद ऐसे महाकार्य में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमको भी मिला और आप लोगों को भी मिला। आप लोगों ने तो ऐसे कार्य में सम्मिलित होकर के आप अपने जीवन को कल्याण बनाएं, जिससे
आपका जीवन कल्याणमय हो और परमात्मा ऐसी बुद्धि, सद्बुद्धि, परमात्मा ऐसी कृपा आप सभी के जीवन में सदा सर्वदा बरसाते रहे और आप सभी अपने जीवन में बार बार ऐसा कार्य करने का सौभाग्य आप लोगों के जीवन में मिलता रहे और हमेशा आप करते रहे। इसी के साथ वाणी को विराम और सभी राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।